ਦੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर की निवेकला काम किया है, की यहो जिहा काम किया है कि जिहड़ा आखिरी पंक्ति से आखिर से बैठे बंदे तक जिहड़ा है पैदा किया है वो तुहानूं विस्तार नाल दस्सणगे। उस तो पहले मैं बेनती करांगा कि ऑडियो वीडियो चलाएंगे साडे नाल सरदार नरेंद्र सिंह रैणा जी साडे कौमी सकत्तर ने और MLA ने जम्मू कश्मीर को, सतीश कुमार जी साडे जानिब थाने जिला अध्यक्ष ने, नाल राणा सोढी जी साडे पूर्व मंत्री ने और आज बीजेपी के साडे सिरकट लीडर ने, जैस्मिन सैपैजी जी जैस्मिन संदेवाली साडे पंजाब के मीत प्रधान ने, विक्रम चीमा जी साडे इस वक्त मीत प्रधान ने। ते मैं हुण बेनती करांगा ऑडियो वीडियो शुरू करन। ते एक होर बेनती है, ये पत्रकार मिलनी है, इस तो बाद जिहड़ा है साडा जिहड़ा एक दूजा प्रोग्राम है, जे कोई बाकी साथी ने वो थले लॉबी च वेट कर सकते हैं, दूजे प्रोग्राम के बाद जाएंगे। पहले ऑडियो वीडियो और उस तो बाद सानू पूरी जी एड्रेस करेंगे। 11 साल 11 साल पहले जो केवल एक शुरुआत थी, आज वो सेहतमंद बचपन की मुस्कान बन चुकी है। 11 साल पहले जो हाथ उंगलियां थामे चलना सीख रहे थे, आज वे आत्मविश्वास से अपनी राह बना रहे हैं। 11 साल लंबा समय होता है जिसमें संस्कृति, आदतें और जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं अगर दिशा और गति सही हो। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल एक मिसाल हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये सामर्थ्य की एक सच्ची कहानी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने की। हमने अपने बचपन में राशन कार्ड धारकों को बेहाल देखा था। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मुफ्त राशन मिल रहा है। हमने अपने बचपन में ठेले वालों को यहाँ से वहाँ भटकते देखा था, पर आज की जनरेशन देख रही है रेडी पटरी वालों को स्वनिधि और SC ST उद्यमियों को स्टैंड अप लोन मिलते हुए। हमने देखा था भेदभाव का दौर, आज की जनरेशन देख रही है सद्भाव का युग, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। हमने देखी थी जगह जगह झुग्गियां, पर आज हमारी आंखें देख रही हैं 4 करोड़ से अधिक परिवारों का अपने खुद के पक्के घर का सपना साकार होते हुए। हमने देखा था केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था और हम तक आता था 15 पैसा। आज की पीढ़ी देख रही है पूरा 1 रुपया खाते में आते हुए। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे, आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही DBT और UPI देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। आज किसान का बेटा अपने पिता को कर्ज लेते हुए नहीं देखता है कि मेरे पिता के खाते में सीधा किसान सम्मान का पैसा आता है। देखता है पिता के खाते में सीधे और सरलता से लोन आता है। देखता है फसल बीमा का पैसा भी सीधा पापा के हाथ में आता है। पिछले 11 साल में MSP में ऐतिहासिक बढ़त हुई। देश भर के किसानों को लगभग 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। देश की 1473 मंडियां डिजिटल हुईं। पहली बार राष्ट्रीय बीज मिशन के तहत उच्च उत्पादक बीजों का वितरण शुरू हुआ। 11 साल में किसानों को मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में बीज से बाजार तक का साथ मिला। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 11 साल पहले बेटियां एक जिद के साथ जन्मी थी। वो जिद थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में बेटियों की संख्या बढ़ी। मातृत्व के समय से ही महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच होने लगी।
बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिली। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। 15 करोड़ 60 लाख नल से जल कनेक्शन से करोड़ों माताओं बहनों का जीवन बदला। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। देश में पहली बार बहनों को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिलने लगे हैं। मातृत्व से लेकर नेतृत्व तक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है भाजपा सरकार ने। पीएम मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को मिले 14,72,000 करोड़ रुपए के कुल लोन में से 35 करोड़ 38 लाख यानी कि 68% ऋण महिला उद्यमियों ने पाए हैं। गर्व की बात है कि देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी SHGs में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं। कंगन मेहंदी वाले ग्रामीण हाथों में आज लाखों के ड्रोन हैं। ये उपहार दिया है मोदी सरकार ने। लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। पहले की पीढ़ी घोटाले की खबरें पढ़ती थी। आज वाली एक्स और इंस्टा पर अवसरों की भरमार पाती है। तभी तो इस युवा अमृत पीढ़ी के लिए मोदी सरकार देश में 30 वर्षों के बाद ले आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले की पीढ़ी खेलती तो थी पर न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनिंग की सीढ़ियां मुश्किल से चढ़ती थी। आज मोदी सरकार ने खेलकूद को नया कल्चर बना दिया है। खिलाड़ियों को मिलते TOPS जैसे प्रोत्साहन के चलते साल भर हम तिरंगा फहराते खिलाड़ी देखते हैं। 11 साल में 16 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, 8 नए IIMs, 7 नए IITs, 490 नए विश्वविद्यालय, 3 गुना हुई एम्स की संख्या और देश में शुरू हुआ स्टार्टअप का नया कल्चर दिखाता है कि इनोवेशन अब है सबका अधिकार। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। पहले की जेनरेशन गुजरी कष्टों से और मिडिल क्लास हर जगह पिसता रहा। आज मध्यम वर्ग का जीवन हो रहा है आसान। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। साथ ही साथ नई कर व्यवस्था के तहत 12,75,000 रुपए तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट मिली है। देश भर में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। उड़ान योजना से भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किफायती हवाई यात्रा का लाभ लिया है। कैसे, आप ही देखिए। 5वीं क्लास तक हम छठ पर ट्रेन या बस से गांव जाते थे। 2 दिन लग जाते थे आने जाने में। पर अब तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है। अब हर छठ पे हम चारों मजे से प्लेन में जाते हैं। इस नए भारत ने विकसित भारत का रनवे बनते देखा है। ऊंची उड़ान भी यही लेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश, हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो, इस संकल्पना लेकर आगे बढ़ना है।
आज प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया बदला है और छतों का नजारा बदला है। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। कल्चर शिफ्ट तो भारत के अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने लगा है। प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड से 70 साल से ऊपर के देश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलने लगा है। देश के 16,000 से अधिक जन औषधि स्टोर्स बाजार मूल्य से 50 से 90% कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे देश का 38,000 करोड़ रुपया बचा है। देश में 220 करोड़ से अधिक की कोविड वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। 2014 से MBBS सीटें बढ़कर हुई 1,18,000 और 74,000 PG सीटें भी जोड़ी गई हैं। भाजपा सरकार में बड़ी हुई ये वो पीढ़ी है जिसने भ्रष्टाचार को सिर चढ़ते नहीं देखा, भारत को विश्व मंच पर सम्मान पाते देखा, आतंक को, आम जीवन को डराते नहीं देखा, भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करते देखा। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है PM मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। सुरक्षित भारत, सामर्थ्यवान भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह काम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इस नई पीढ़ी ने देखा है अग्नि 5, ब्रह्मोस, प्रचंड, तेजस को देश की रक्षा करते हुए। इस पीढ़ी ने देखा है विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर लौटते हुए। इसने देखा है भारत को आपदा में अन्य देशों की सहायता करते हुए। दशकों से लटके 370 जैसे मसलों को समाप्त होते हुए। इस नई जनरेशन ने देखा है इतिहास का सबसे अधिक FDI फ्लो। इसने देखा है भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए। पहले की जनरेशन ने बाप दादा के समय से लटके भटके काम ही देखे थे। आज की नई जनरेशन ने देखे हैं 2 गुने हाईवे, वंदे भारत ट्रेनें, अटल टनल, अटल सेतु, आईफल टावर से भी ऊंचे रेल ब्रिज और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनते हुए। इसने देखा है साइंस और टेक्नोलॉजी को जन जन तक और अंतरिक्ष तक पहुंचते हुए। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। पूर्वोत्तर में भी विकास का सूर्योदय हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों को ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ा गया है। बोगीबील पुल 16 साल की देरी के बाद पूरा हुआ। पूर्वोत्तर के AFSPA प्रभावित क्षेत्रों में होती हिंसा में 75% की कमी आई है। बोडो शांति समझौता और नागा, कार्बी, NLFT-ST आदिवासी समूह DNLA के साथ शांति समझौते से पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहल से बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। विरासतों ने भी भव्य दिव्य स्वरूप पाया है। चुराई गई धरोहरों को वापस लाया गया है। सदियों से अटके मुद्दों का निराकरण लाया गया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना है।
काशी महाकाल ने भी जीर्णोद्धार पाया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खुला है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे नए हेरिटेज हमने पाए हैं। 11 साल तब भारत टेक ऑफ कर चुका है और मंजिल है विकसित भारत। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। जरा फोन बंद कर लीजिए जरा। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। इन्नी गर्मी हैगी फिर भी तुसी यू आर हेयर इन सच लार्ज नंबर्स। जैसी तो तुसी जो फिल्म देखी उहदे ब्रॉड ट्रेंड्स दिखाए गए ने कि 2014 तो लेके अज तक भाई साहब जरा जो आंकड़े जो है ना वो अपने आप बड़े मायने रखते हैं। दो 2014 जो मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली सी, उस वक्त साड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था वो करीब $2 ट्रिलियन की सी। ते अगर तुसी वर्ल्ड फिगर्स देखो तो साड़ी इकोनॉमी 11वें या 10th पोजीशन सी। पिछले कुछ महीनों असी यूके यूनाइटेड किंगडम नो ओवरटेक किया टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हफ्ता 10 दिन पहले असी जापान नो ओवरटेक किया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक असैसमेंट हैगी कि आने वाले एक साल साड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी 2 ट्रिलियन तो 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, पर आने वाले एक साल असी जर्मनी नो भी ओवरटेक कर लांगे। वो क्यों? क्योंकि ये जड़ियां सारियां इकोनॉमीज हैगियां यूके, जापान ते जर्मनी, दे आर ऑल ग्रोइंग एट 2%। साड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हैगी इस वक्त 6.5%। 6.5%। ते यू डोंट नीड नॉलेज ऑफ रॉकेट साइंस कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी 6.5% ते ग्रो कर रही है तो बाकी 2% ते कर रही है, तो साल 1.5 साल विल बी बिगर देन जर्मनी। तो विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2026 और सो। इत्थे सिर्फ ग्रोथ नहीं हैगी। मैं तुहानू जेड़े महकमे जिन्हां नाल मैं मेरा पिछले 8 साल मोदी जी की टीम का मैंबर रहा, उन्हां नाल मैं जुड़िया, उहदे मैं उहदे बारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दसना चाहना। तुहानू शायद याद ना होवे 2014 विच मेरे मंत्रालय दे एक स्कीम हैगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर पहुंचाने दी। 2014 देश भर 14 करोड़ सिलेंडर सीगे। 2014 तो लेके आज तक ये 14 करोड़ सिलेंडर बन गए 33 करोड़ तो ज्यादा। अगर साड़ी पॉपुलेशन हैगी 140 करोड़ तो तुसी ये मान के चलो कि एक सिलेंडर जड़ा हैगा एक परिवार को मिलता है, तो एक परिवार 4 लोग अगर होन तो रफली 33 करोड़ सिलेंडर नाल असी देश की सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया। 2016 विच मोदी जी सरकार ने एक नवी स्कीम चालू की, उसका नाम सीगा उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम 2016 शुरू हुई, तो अगर मान लो सिलेंडर का दाम मार्केट अगर मान लो
1000 रुपए है तो उज्जवला के लाभार्थियों को ये थोड़ा सिलेंडर सस्ता मिलता सी ते 500 रुपए का एज एन एग्जाम्पल। उज्जवला स्कीम जी 2016 शुरू हुई, इसका लाभ जड़ा है रूरल एरियाज पे, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जेडे बाकी सिलेंडर सीगे वो तो सारे अर्बन शहरों में सीगे। ते जिहड़ी ग्रोथ हुई है 2 ट्रिलियन तो 4 ट्रिलियन तो ज्यादा की इकोनॉमी, एक ग्रोथ शहरों तो लैके पिंडा तक पहुंची है। अगर 12 करोड़ शौचालय या टॉयलेट्स बनाए ने, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, या 5-6 करोड़ कम्युनिटी ते पब्लिक टॉयलेट्स बनाए ने, इसका लाभ किन्नू होया? जिहदे घर टॉयलेट बनया वो तो हैगा, बट ओवरऑल सारी जिहड़ियां योजनावां हैगियां इसदा बेनिफिट साडियां भैणां नूं जांदा। अगर तुसीं टॉयलेट बनाओगे द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना विच 2014 तो लेकर अब तक 4 करोड़ लाभार्थियों को आवास मिले ने। तो जो 4 करोड़ पूरे हो गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि आने वाले समय मोदी 3.0 मतलब 2024 तो लेकर 2029 3 करोड़ आवास होर बनाए जाएंगे। 4 करोड़ पहले तो हुण 3 करोड़ एडिशनल। तो घर का मलिकाना हक किहदे नाम है? साडी भैणां दे नाम है, लेडी ऑफ द हाउस। तो एक तरफ देखो तो समाज सेवा तो जो हो रही है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। वो जड़ा आरक्षण रिजर्वेशन हुई है, जड़ा अगला चुनाव होएगा उहदे विच 33% जड़ियां लोक सभा सीट्स हैगियां दे विल बी रिजर्व फॉर लेडीज। देखो साडा रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा 11 साल का इन्ना वड्डा है कि समय साडे कोल इन्ना नहीं है। मैं तुहानूं थोड़ी पिक एंड चूज करके दस रहा। मैं पिछले 8 साल मैं ये मेरा 8वां साल है, हुण 2-3 महीने पूरा हो जाएगा। मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री रहा 7 साल, सिविल एविएशन 2 साल। देश 2014 तो पहले 74 हवाई अड्डे होंदे सीगे, आज वो 150 तो ज्यादा ने। ते सिर्फ किन्ने हवाई अड्डे है उसकी गल नहीं है, तुसी साडी जिहड़े सिविल एविएशन सैक्टर की ग्रोथ देखो। ते सिविल एविएशन ग्रोथ इज अ लाभ किन्नू मिलिया ज्यादा? एक साडी प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। पहले की होंदा सीगा, मेरे कोलीग्स दसते ने पार्लियामेंट, जिहड़ा रेलवे का मंत्री होंदा सी सब तो ज़्यादा प्रेशर उन्हें को आंदा सी। कोई भी MP आए वो चाहता सीगा कि जो कोई रेल कनैक्शन है वो कंस्टिट्यूएंसी तो जाए। जो मैं सिविल एविएशन मंत्री सीगा तो ज़्यादातर प्रेशर मैनू आंदा सीगा। मैं 2019 की गल कर रहा, 19 तो 21 की। सब लोग कहते सी कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में एयरपोर्ट होना चाहिए। वो एयरपोर्ट तो बढ़ गए 150। फिर वो मुख्यमंत्री कहते जी हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्शन होने चाहिए। मैं यूपी तो इलेक्टेड है, यूपी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, मतलब 6 एयरपोर्ट ने जिथे इंटरनेशनल कनेक्शन है। देखो कम दबा के हो रहा है, पर क्योंकि असी पंजाब तुहाडे नाल इंटरैक्शन हो रही है तो मैं ये बाद आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चनस तुहाडे होण। मनु सिर्फ दुख ये होंदा है कि जिहड़ा देश भर जिहड़ी प्रोग्रेस हो रही है, पंजाब पता नहीं क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਕ हो गया। ਹੁਣ ਇਹਦਾ पूरा क्रेडिट आम आदमी सरकार ਨੂੰ जाए जिन्हां दी 38 महीने पहली सरकार है या उस तो पहले कांग्रेस सरकार दी। असी भी वी आर नॉट विदाउट ब्लेम। असी भी एक सरकार च रहे हैं, जूनियर पार्टनर गठबंधन सीगा साडा, उस वक्त भी काफ़ी गलतियां हुई ने। पर हुण पिछले 38 मिनट की होया, जो मान साहब नवे नवे इलैक्ट होके आए उन्होंने कहा मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। तुसी जज करो। मेरा तो
मेरा तो मनना यह है कि पहले अगर नशे का धंधा जड़ा है होलसेल बिजनेस ही, हुण रिटेल बिजनेस बन गई है। सुधार नहीं होया, मामला बिगड़िया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मैं समझना कि आने वाले समय आज तो लैके 2027 तक ये बहुत जरूरी है कि जो देश भर काम हो रहा है, तो जी 11 साल की असीं रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, इसकी रियलाइजेशन पंजाब विच भी आए। तो मैं मेरा मानना है ये तुहाडा बड़ा वड्डा रोल है, क्योंकि आम जनता के सामने जी गल पहुंचानी है, ये पोलिटिकल एफिलीएशन की गल नहीं है। पूरा तुसी देखो पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन, जिहड़ी भी पार्टी होएगी, अगर इत्थे सिचुएशन बिगड़ती है तो उहदे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरीयस है। तो मैं आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय इत्थे 19 तरीक को चुनाव भी हैगा, 2027 की भी तैयारी करनी है, बट 11 साल का जिहड़ा रिकॉर्ड हैगा साडा, यू कैन लुक एट एनी सेक्शन। मैं तो तुहानूं मेरे मंत्रालय नाल थोड़ियां कुछ स्कीम्स हैगियां उहदे बारे दस्सिया। मैं तुहानूं एक दो होर उदाहरण देना। 7 साल मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर सीगा ते दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार सी, ते केजरीवाल जी मेरे को फ्रीकुएंटली आंदे सीगे, बड़ी मिठियां गल्लां करदे ने, हाँ जी हरदीप जी बताइए क्या करना है। मैं कहा जी आपको तो कुछ नहीं करना, वो जो योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत है उसी को लागू कर दीजिए। उन्हें हमें जरूरत नहीं, हमारी अपनी योजना है। और मैं क्या अंकल ना तो दस दे तुहाडी योजना का ना की है, उन्होंने खुद नहीं पता होना। क्या जी बहुत बढ़िया काम हमारे मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं। देखो क्लेम करना एक चीज होंदी है, पर जो अगली बारी कोविड महामारी का सामना करना पिया, तो कोविड का सामना करना पिया, वो सारे मोहल्ला क्लिनिक जड़े गौशाला बने हुए सी, डॉक्टर जगह उत्ते कंपाउंडर बैठा सी, सारे बैठ गए। देखो गवर्नेंस का मतलब है झूठे प्रोमिसेस नहीं होंगे। गवर्नेंस का मतलब है अगर तुसी देश को विकसित भारत बनाना जो मोदी जी ने किया है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि की हो रहा है। साडी आम आदमी पार्टी की सरकार गिरन के बाद भाजपा की जी दिल्ली सरकार बनी, उन्हें मुश्किल 100 दिन होए ने। ऑलरेडी 70 साल बुजुर्गों के वास्ते जी स्कीम है कि 70 साल के बाद मेडिकल इंश्योरेंस होएगी, वो 5 लाख नहीं ज्यादा दी, जिहदे तुसी इलाज भी करवा सकते हो, दवाइयां का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसिस, हॉस्पिटल एक्सपेंसिस, पोस्ट केयर ऑलरेडी लागू हो गई है। इतने 38 महीने हो गए ना, बड़ी बहुत चीजें। हमारी बहनों को 1000 रुपया हर महीने मिलेगा, वो 38 रुपये 38 महीने भी हो गए तो किसी एक भैन को 1 रुपया नहीं मिले। और इन्हां नाल गल करो तो वो हमेशा गल नूं टाल के पास इट ऑन टू समवेयर एल्स। और जी सेंट्रल स्कीम ने उन्होंने तो लागू कर लो। असी जो एग्रीकल्चरल लॉज आए, कृषि कानून, ठीक है, जो भी होया उसके बाद देखो MSP सेंटर ने उसकी की कवरेज हुई है, कितना अमाउंट इंक्रीज होता है। तो इन्होंने पूछो स्टेट गवर्नमेंट वाले ने तुसी की किया जी दसो। रीसेंटली इन्होंने, क्योंकि इन्हों की बजट बैलेंसिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ पंजाब की गल नहीं कर रहा, इतने हिमाचल भी वही हाल है, कर्नाटक भी यही हाल है। हिमाचल इतने उन्होंने वो जो OPD होंगे वो टैक्स लगाना शुरू करता है, वो भी तुम एमरजेंसी वास्ते जाओ उत्थे भी पैसे देने पैने OPD पर। तो ये सबके सामने है चीजें। और हमारी जो बुकलेट है दिखा दो इनको, किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो मिल गई है, गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषा चाहिए। गुरमुखी वनडे है, हाँ जो भी है जब बांट दीजिए। यहाँ पे तो पंजाब में तो बड़ी खासियत है, 3 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भी। तो मैं थोड़ा आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम कि अपनी स्टोरी दसा, तुसी आई एम ओपन, आई हैव इनफ टाइम, तुसी क्वेश्चंस होन पर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। You just introduce yourself. I know most of you, but yeah. You mentioned that Punjab has been dealing from the developing India
No, not by the central government. No, not by the central government. I was making an observation. ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਫਤੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ we have been left behind. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਆਰ available throughout the country. But if you don't use the central scheme, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ योजना उन्होंने अप्लाई नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ देश में उन्होंने क्या नहीं हमारे यहाँ नहीं है, वो नहीं हमारी अपनी योजना, या आयुष्मान भारत हेल्थ केयर उन्होंने अप्लाई नहीं की। ते नाल करप्शन, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, भाई साहब जरा सुन लीजिए। जदों किसी एमरजेंसी सिचुएशन होंगी है, हेल्थ एमरजेंसी होंगी है, कोविड सीगा, तुहानू याद है 2019 के बाद या 2020 के शुरुआत की हालत सी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बड़ी जरूरत सी। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़, 2.25 करोड़ होगी। जो सेंसस होएगा पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 10 गुना होगी। तो जो इन्होंने ऑक्सीजन इंडेंट किया दिल्ली 6 गुना ज्यादा। So all I'm saying is that it is a matter of deep regret that governance के दौरान देखो 2 मॉडल है डेवलपमेंट है। एक तो ये तोड़ फोड़ का मॉडल, मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त असी भी चाहते हैं कि सुविधाएं मिला लोगों को, पर साडा ते उन्होंने मॉडल देख कितना फर्क है। वो जी कहते जी मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, पर एक चीज और देख के चलिए, हमने कहा कि आप हमसे आके दिल्ली केंद्रीय योजना हमारे पास आइए, आप हमसे आप सब्सिडी लीजिए, अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, सोलर पैनल से आप बिजली प्रोड्यूस कीजिए। जो बिजली आप 300 यूनिट अपने लिए रख लीजिए फ्री, पर जो एक्स्ट्रा बिजली है अपने घर के नीचे आप चार्जिंग स्टेशन लगाओ, चार्जिंग स्टेशन में आप ईवीज को चार्ज करो, और अगर उसके बाद भी आपके पास बिजली है तो हम सेंट्रल ग्रिड में आपको पैसा दे देंगे, आप उसको ले लेना। मैं उन्हें I'll just come to that। मैं भी जदों असी बैठे सी इत्थे असी भी देखा, the very disturbing and very unfortunate news, I've seen the flash also, that there is a plane crash in Ahmedabad when an Air India Boeing 787 Dreamliner plane has crashed. I've seen it and it's a matter of deep regret. It had 232 passengers. मेरे को उससे ज़्यादा कोई details नहीं है गया, but I share your sense of grief, etc. Because it appears that this has been a plane crash, and I've only seen press reports, but all I can say is that नहीं वो मेरे पास confirmation नहीं है, but you know, I have personally known Rupani Saab is a very distinct, but I don't want to say anything till that news is confirmed. भाई साहब मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा। वो क्रिकेट तुसी खेलते हो, क्रिकेट कहते हैं ना किसी ने फुल टॉस दो, कहते मौका मिल गया थोड़ा बल्ला चलाने का, इंज है साडी एनर्जी सिचुएशन जी है ना बहुत वधिया स्टोरी है। क्यों? इस वक्त साडी जी डेली कंजम्पशन है एनर्जी की वो 5 मिलियन बैरल होंदी सी जो 4 साल पहले जो मैं इस मिनिस्ट्री नाल जुड़िया। आज वो 5 मिलियन बैरल पर डे तो लैके 5.6 मिलियन बैरल तक चली गई है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरनेशनल एजेंसीज हैगियां, भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, नो प्लीज सिट डाउन। इंटरनेशनल एजेंसीज हैगियां,
एक हैगी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ये किया है कि आने वाले 20 साल विच नेक्स्ट 2 डेकेड दुनिया भर जिहड़ी एनर्जी की डिमांड वधेगी वो 25% इंडिया तो आएगी। इन अदर वर्ड्स इंडिया इज गोइंग टू बी अ मेजर सेंटर फॉर इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। यार इसको बोलो भाई, अरे भाई साइलेंट प्लीज यार, साइलेंट। सबसे बेनती है एक मिनट पर बातचीत ना करें। नहीं आप जरा भाई साहब प्लीज साइलेंट ब्रदर। भाई इट्स बी काइंड टू योर कॉलीग्स हु हैव कम हियर। आप गप बाहर में लगा सकते हैं। अरे दूसरी बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। या बट द अदर गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज सरकार वास्ते 3 चीज़ां बड़ियां जरूरी होंदियां। एक तो अवेलेबिलिटी, सिर्फ पेट्रोल डीजल की गल नहीं कर रहे हैं, और गैस सिलेंडर की भी। जो आसाम में फ्लड्स आए, साड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वर्कर्स अपने कंधे ते उठा के गैस सिलेंडर पहुंचा के आए इन द मिडस्ट ऑफ दोज फ्लड सिचुएशंस। नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी। देखो बड़ा आसान होता है कि दाम कब कम होंगे। मैं तो गल दसना चाहना, पहले पेट्रोल ते डीजल के दाम कैलकुलेट किस तरह होंगे ने। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पर बैरल जो बाहर है, क्योंकि 80% साढ़े जो कच्चा तेल असी इंपोर्ट करने, नैचुरल गैस असी 50% इंपोर्ट करने, तो इंटरनेशनल प्राइस इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल प्राइस नाल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्रेट, डॉलर एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ना पेगा। उसको एक तरफ रख दो। पहले देखो 3 साल पहले दाम की से हुन की है। मैं तो दावे ना कहना, इंडिया विच द प्राइसेस आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 3 years। बट थोड़ी गल ठीक है, अगर पहले $80 बैरल सीगा तो अज दा रेट शायद 68 हैगा। असी इन्वेंटरी खरीदी सी उस वक्त 78 दी, क्योंकि हुण सस्ता हो गया, बाकी इन्वेंटरी सस्ती होंदी गई। थोड़ा सवाल भी वधिया है कि आने वाले समय अगर पेट्रोल प्राइसेस 60 to $65 पर बैरल रहे, विल द प्राइसेस कम डाउन? माय आंसर इज यस, दे कैन कम डाउन। बट आई एम कमिंग टू दैट। They can come down. But 2 things I want to tell you. Government does not import. It's the companies which import. Companies का मतलब private sector companies हैं 2 major, Reliance and Nayara. They साड़ी oil marketing companies are which are in the public sector, but they are 50% owned by government also. The next issue is because our consumption is so high, पिछले जो डेकेड सीगा 2006 तो लेके 2016 असी वी रिफर टू इट एज अ लॉस्ट डेकेड। उन्हें 10 साल कुछ होया ही नहीं। क्यों? कोई कॉन्ट्रैक्ट्स इस गड़बड़ हो गई, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट सीगे, लिटिगेशन हो गई, तो लोगों ने की किया, उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग ते एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बंद ही करती। हुण पहली बार वी आर रीस्टार्टिंग इट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। एक साइट हैगी उत्थे साड़ी टारगेट सीगा 45,000 बैरल दिन का कच्चा तेल निकलेगा। गैस 45 तक नहीं पहुंचा, बट 38-40 तक पहुंच गया ऑलरेडी। अनदर वेरी गुड स्टोरी इज दी सस्टेनेबिलिटी। पहली गल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, कभी किथे इत्थे कभी शॉर्टेज नहीं हुई एट एनी टाइम। अफोर्डेबिलिटी, प्राइसेस आर डाउन। योर क्वेश्चन इज और कैन दे कम डाउन फर्दर? माय आंसर इज यस, इफ द इंटरनेशनल प्राइस इज लाइक दैट दे विल। थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी। साड़ी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग जो है 2014 असी एथेनॉल 1.4% ब्लेंड करते सी। साडा टारगेट सीगा 10% दा नवंबर 2022 तक। दैट वी डिड 5 months इन एडवांस, मई च हो गया सी। साडा टारगेट सीगा 20% ब्लेंडिंग दा टिल 2030, असी 6 साल पहले ही पूरा कर लिया, अगे भी करांगे। नाउ प्लीज आस्क फर्दर क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मामले च भी ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ महाराज ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕਰ। देखो पहली गल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। 2 चीज़ां है, साडा जिहड़ा इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इज डूइंग वेरी वेल। तो तुसी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया,
ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਐਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ, ਉਹ 22 ਮਿੰਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ terror linked sige. They were not hit at Pakistan, they were terror targets hit, including we went inside Muridke, hundreds of kilometers in Bhavalpur, Noor Khan Air Base. So Indian defense equipment by itself has shown its this thing, and BrahMos missile ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਬੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ it's being exported. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ defense equipment ਹੈ it's mixed. पहले erstwhile Soviet Union ਦੀ equipment ਸੀਗੀ, ਸਾਰ Sukhois, our MiGs, etc. पर फिर डाइवर्सिफाई भी किया, वी हैव नाउ यूरोपियन इक्विपमेंट etc. आने वाले टाइम में देयर विल बी एम्फेसिस ऑन आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। साडे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बड़े वध गए। इनफैक्ट आई रोट एन आर्टिकल ऑन इट द अदर डे। तुसी दूजा आगे टैरिफ्स ते देखो, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैं ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, पर तुहानू एक विश्वास दिलांगा, आवर एबिलिटी टू नेगोशिएट अनसर्टनटी इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस, वेदर इट्स पहले कोविड सीगा, फिर होर चैलेंजेस आए ने, वी विल बी एबल टू नेगोशिएट एंड डू वेल फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। और महाराज मैं किस तरह देखना, मैं तो शुरू किया है कि मनु तो चिंता होंगी है, और सुधारो ना उन्हें। देखो देखो ये फिनोमेना अज का नहीं है, ये जी इंडस्ट्री इत्थों जा रही है, या जिन्हों तुसी ब्रॉडली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस असी कह सकते हैं, दैट्स नॉट सोली आम आदमी पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन। उस तो पहले भी दे प्रॉब्लम्स हुई ना, वो बड़े कारण है, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स एंड द ओवरऑल इन्वायरमेंट विच इज नॉट प्रो ग्रोथ। जो मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन को अटेंड कर रहा से सेंटर ने ये नहीं किया, सेंटर मैंने कहा कि आप मेरे को एक चीज बता दीजिए कि सीरियसली चीज आपने सेंटर से मांगी हो और सेंटर ने मना किए, पहले अपना घर भी तो सुधारना पड़ेगा। अगर अपने घर कलेश हैगा तो सेंटर की करेगा आके, तो इस सेंटर की स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। सो माई व्यू इज कि मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हैगा, एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड सन ऑफ पंजाब। मैनू पूरी उम्मीद है आने वाले समय साडी सिचुएशन और पंजाब की सिचुएशन विल गेट बेटर। तो मैं तो यही प्रार्थना करना, तो साढ़े सारे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं मैं यही कहना, साड़ी सही गल होती रही कि 2027 तक वी मस्ट गेट आवर एक्ट टुगेदर, एंड जिथे भी बीजेपी की सरकार हुई है, जेडे भी राज्य च हुई है, डबल इंजन सरकार आ गया, देखो उत्थे किस तरह इकनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। मैं तो एक एग्जाम्पल देना यूपी का। मैं तो 2017 विच आया मंत्रिमंडल, जदों अखिलेश जी की सरकार सी 2017 शायद कोई 5-6 महीने कब थी, योगी जी की सरकार कब बनी, मैं एक 7 महीने का पीरियड था जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई, जिसमें अखिलेश जी की सरकार थी। टोटल डिमांड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना होता बड़ा लिमिटेड सीगा। उन्हें उसी पीरियड जो योगी जी आए, वो द 1000 बिकेम लैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंटर ते प्रेशर करे, हाँ वेयर देर आर बीजेपी गवर्नमेंट्स वो डबल एडवांटेज हो जाता, डबल बैरल हो जाता। पर मैंने पूरी उम्मीद है उन पंजाब थिंग्स विल इंप्रूव। एक मिनट यहाँ से नहीं इन जगह लुधियाने का जो एयरपोर्ट हैगा, एयरपोर्ट इज देयर। तुहाडी क्वेश्चन हैगा कि इतने फ्लाइट्स कदों शुरू हो गया। हाँ देखो सारे सिविल एविएशन दे इज इन प्राइवेट सेक्टर। पहले एयर इंडिया होंदा सी, इट वाज अ गवर्नमेंट एयरलाइन। हुण अगर सी प्रॉब्लम की है, लुधियाना हैज टू कंपीट विद अमृतसर, लुधियाना आल्सो हैज टू कंपीट विद चंडीगढ़। हुण तुसीं इसी एक ही एरिया विच 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चलणगे नहीं। हुण चंडीगढ़ विच जिहड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैगियां वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जांदियां ने। मैनूं उम्मीद है कि पंजाब की जिहड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन improves, the viability of airports improve। हुण जिहड़ियां नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैगियां लुधियाने कितनियां फ्लाइट्स ने? हाँ एक थी फ्लाइट जो मैंने पिछली बार एक बार चेक किया। हाँ वो तो वायबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आज लुधियाने आ रहा था, हमने चेक किया सुबह 7:20 में एक ट्रेन थी जो यहाँ पे 11 बजे पहुंच जाती है। अगर आप फ्लाइट होती भी दिल्ली से, आई मे हैव प्रेफर्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन,
बिकॉज आप जाओगे पहले एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट में फिर वो फ्लाइट आएगी, फिर वहां से एयरपोर्ट से आओगे। बट लुधियाना की जो एयरपोर्ट है, मुझे इट्स बिकॉज ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इट्स इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरिया, आने वाले समय में इट विल पिक अप, बट प्राइवेट एयरलाइंस हैव टू स्टेप इन। एक मिनट सरदार साहब को पूछ लीजिए फिर। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏ, ਬੂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਰ ਸਮ ਅਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਅਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਪਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਟ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਮੇਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ 20,000 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ 50,000 ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ देखते हैं थोड़ी देर कितने 63 लाख हो गए भाई, देखिए कितने 63 लाख लोगों को मिले, 63 लाख। तो बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है। अगर लोकल कितने नहीं होंगी, वो लोकल इशू है। होंगी की है स्वनिधि स्कीम वेंडिंग जोन्स बननिया चाहिए। वो अगर लोकल अथॉरिटी ने बनानी है, लोकल अथॉरिटी अगर मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहना, अरे यार बिल्कुल सीधे तरीके लिखा है। दूजी इस स्कीम में खूबसूरती यह है कि पहले की होंदा सी, असीं स्कूल जो पढ़ते सी ना, प्राइमरी स्कूल तो लैके और स्कूल की ब्रेक हुई या कोई वो रेडी वाले आ जाते चाट चूट खान, वो की कहते सी, वो कमेटी आ गई, कमेटी आ गई, कमेटी आ गई, कमेटी आ गई, उन्होंने जड़े टोकरे है अपने ट्रक रखे लै गए, ये नहीं लै गए, वो जाके फिर उन्होंने चाय पाने की सेवा कर गए, फिर वो छुट के आ जाते थे। इस स्कीम में एक खासियत को कोई तंग नहीं कर सकता। मैं पुलिस का सुनो, मैं पुलिस का बड़ा एडमायर ना, बट हुण मैनू कंप्लेंट्स नहीं आते। पहले की होता सी नहीं, जो पुलिस वालों ने हटा, अरे भाई वेंडिंग जोन बन गए हैं, वेंडिंग जोन में तो उसका हक बनता है अपना रेडी पटरी वाले का, स्वनिधि का ध्यान है। तो बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। अगर लोकल इश्यूज होंगे, और जीवन गुप्ता नो इलेक्ट कर देना 19 तारीख नो, उन्होंने मैं कहांगा कि जरा देख ले यार इश्यूज थे। इंडिया बहुत सारी फसलों के बीच फसलों ने चाहे दाला नहीं इंपोर्ट करता रहा पिछले कई समय तो, और तुसी इत्थे उगाओ ना, इंपोर्ट की जरूरत नहीं पएगी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ। ओ यार एमएसपी तो बढ़ाई जा रही है, पर ये देखो गल सुनो, ये एमएसपी किसान बड़ा क्यों होया। थोड़ा मैं आज मैं सवेरे न्यूज़पेपर आइटम पढ़िया, हरियाणा ने मछली का एक्सपोर्ट दबा के किया, उधर सीगा ही नहीं कभी। अगर सारी थोड़ी वो एमएसपी तो रहेगी, एमएसपी ने तुम देखो जो कानून हो उससे पहले एमएसपी की सी, उनकी देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है। देखो ये कहना मैं तद करांगा कि तुसी मेरा एमएसपी दे दो, हाँ तुसी मंगो, पहले अपना काम तो शुरू करो। पिछले साल पंजाब सरकार ने ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, पर ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। No, I'll tell you what has happened. PNG का 2014 में we had 14,000 किलोमीटर्स, आज हमारा 23,500 है, और हमने अगले इस साल से लेके 2030 तक वो
25,000 से लेके उसको 33,000 ले जाना है। 14,000 था किलोमीटर पहले, आज 25,000 है, उसको हमने और बढ़ा के 8,000 किलोमीटर। तो ये पाइपलाइंस आर इन डिफरेंट स्टेजेस। वो तो मैं कह रहा हूं उसी के बीच में है ना भैया। 14,000 का 15-25 हो गया। अब एग्जैक्टली जहां पे कई पाइपलाइंस हैं, तो जो अब एग्जैक्ट होगा मैं बता दूंगा आपको, नो इशू। देखो इथेनॉल प्लांट्स सारी जगह खुल रहे हैं, पर जेडे तुहाडे इथेनॉल प्लांट्स है वो सरकार उन्होंने चलन ही नहीं दे रही। मैं बड़ी बारी चिट्ठियां लिख चुका, आज नहीं लिया, मैं तुहाडे को भेज देंगा। और मैं कहा जी ये तेरा इथेनॉल यूज करो, वो दूजी वाली दारू यूज कर लेंदे ने, की करिए ਉਹਦੇ। और जितों भी आंदा यार कुछ करो तो सही। Wait a minute. You want the central government to take over the state government, Punjab government? Okay. I can understand there is some, with all the controls at the border, something going through. और जड़े synthetic drugs शहरों के अंदर बन रही हैं, वो भी central government करे control. Let's be very clear. There is a problem, and that factory inside a busy commercial area in an urban center cannot run unless the local authorities are part of it. I am not blaming them alone. It's got worse. पहले भी रहा, and that's we are paying a price for that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Please join us for बाल बच रहे बच गए ना, तभी तो मैं कह रहा सी ना